आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसी रियल जर्नीज से जहां हेयर लॉस सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं था बल्कि एक डिसीजन लेने का टर्निंग पॉइंट बन गया। हर पेशेंट की अपनी सिचुएशन थी, अपना रीजन था, लेकिन एक चीज कॉमन थी, बदलाव की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले पेशेंट से। चलिए जानते हैं उनकी कहानी। आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ आपके बालों से शुरू होता है और कई बार यहीं पर खत्म भी हो जाता है। और आज के समय में बाल गिरना एक आम समस्या बन चुकी है, जहां 10 में से 7 लोग इस परेशानी को अपनी डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं। लेकिन इस पर न तो दादी नानी के नुस्खे काम आते हैं और न ही तरह तरह के तेल और घरेलू उपाय, क्योंकि हमारे आज के पेशेंट ने भी ये सारे तरीके आजमाए और अपना बहुत सारा समय बर्बाद किया, लेकिन उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया। मिलिए हमारे पेशेंट से, ये है उनकी बिफोर कंडीशन, जिसमें वह डिफ्यूज ग्रेड 4 बॉल्डनेस के चुनौतियों का सामना कर रहे थे। बॉल्डनेस की वजह से इनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी और एम शेप में कन्वर्ट हो गई थी। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में थोड़े बाल बचे थे जो काफी थिन थे, लेकिन फ्रंटल एरिया लगभग पूरी तरह डैमेज्ड हो चुका था। ये समस्या सिर्फ फ्रंटल एरिया तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि उनके मिड स्कैल्प में भी विजिबल थिनिंग साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि अच्छी बात ये थी कि उनके बाकी स्कैल्प पर अभी भी हेल्थी हेयर ग्रोथ मेंटेन थी। सबसे बड़ी बात यह रही कि उनका डोनर एरिया काफी डेंस और हेल्थी फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए परफेक्ट बेस साबित हुआ। इसके बाद पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की गई। हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयरलाइन के साथ साथ पेशेंट के अफेक्टेड एरियाज को भी आउटलाइन किया, जो उनके ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। हेयरलाइन डिजाइन के बाद प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए ग्राफ्ट्स का इम्प्लांटेशन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हेयरलाइन जोन में एक नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया, ताकि हेयरलाइन न तो प्लगी लगे और न ही अननेचुरल, बल्कि एक यूथफुल अपीयरेंस दे। इसके बाद फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प के कुछ हिस्सों में वॉल्यूम और डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। इस केस में कुल 3100 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन से रेजिस्टेंट होते हैं, इसीलिए ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उनके खुद के शब्दों में कैसा रहा उनका 5 महीने का अनुभव। मेरा नाम विकास है, मेरी एज 25 है। मैंने यहाँ से 5 महीने पहले ट्रांसप्लांट कराया था। आज मेरी यहाँ से 5वीं PRP है। हम यहाँ पे आए थे, डॉक्टर से यहाँ बात हुई थी। मेरा क्या नाम है, हेड वॉश हुआ था और बाल मेरे कटे थे यहाँ पे। उसके बाद मेरी हेयर लाइन बनाई थी और शाम के लिए स्लेटिंग हुई थी। उसके बाद मुझे अपने घर भेज दिया गया। अगले दिन आया था वहाँ पे 8 बजे थे। उसके बाद मेरा क्या नाम है, ट्रांसप्लांट बाल लगाए गए थे और जो दर्द होता है वो नॉर्मली था, जो होना चाहिए था ना, सुई की चुभन जैसा था। और मेरा क्या नाम है 8-10 घंटे चला था पहले 13 तो। उसके बाद मुझे अपने घर भेज दिया। मेरे सर्जरी में लगभग 3000 करीब ग्राफ्ट लगे थे। मुझे फिर घर भेज दिया गया था। उस खाने के लिए दवाई बताई थी और थोड़े परहेज दवाई था खाने के लिए और सीधा लेटने के लिए बोला था और टाइम टाइम पे स्प्रे। और 5वें दिन मेरा हेड वॉश था यहाँ पे। जो मेरा रिजल्ट है वो आपके सामने है इधर। पहले मेरा रिजल्ट था बहुत सही नहीं था। हेयर लाइन थी मेरे पीछे थी, आने जाने में भी दिक्कत होती। कहीं जाता था ऐसा लगता था कि ना कितनी उम्र हो गई हो, 30-40 साल की उम्र हो। ऐसे कहीं भी पार्टी वगैरह में, शादी फंक्शन में जाकर था, फोटो खिंचवाने की शर्म लगती थी। मेरे संग के दोस्त हुआ करते, उनकी एयरलाइन बढ़िया थी, उनके देखते हुए मेरी उम्र बहुत ज़्यादा लगा करती थी। मुझे बाहर जाने में, कहीं जाने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। उसके बाद मैंने THD से संपर्क किया था और यहाँ पे आया, डॉक्टरों से मिला, यहाँ पे आके ट्रांसप्लांट कराया था मैंने यहाँ पे आके। जब हुआ उसके बाद मेरा रिजल्ट आया 5 महीने बाद। देखने में भी अच्छा लगा था। अब कहीं जाता हूँ तो कहीं अब तो खुले में जाता हूँ, ऐसे ही कहीं पार्टी गया, ब्याह शादी में वगैरह में फोटो खिंचवाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं बाहर ले करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब पहले कैब लगा के रखा था क्या, सिर पे मतलब कुछ ही बांध के रहना पड़ता था। देखता था उनसे सब देख रहे थे, मुझसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं और लेकिन मैं उनसे सब बहुत छोटा था। लेकिन वैसे अब कोई तो मुझे दिक्कत तो है नहीं है और मेरा रियलिटी बढ़िया है आगे से, फ्रेंड से भी। और जो मेरे लोग भाई आते हैं उन्हें भी बताता हूँ यहाँ से कराओ या वहाँ पे जाओ, डॉक्टरों से बात करो, वहाँ का रिजल्ट बढ़िया है। जैसे मेरा ही बढ़िया है तो और लोगों का भी बढ़िया ही आना चाहिए। सबको तो मैं यही बताता हूँ। मेरा 5वां PRP है और मैं यहाँ पे आया था और मेरे ब्लड सैंपल लिया गया था, उससे प्लाज्मा अलग करते हैं और उसके बाद सिर में दोबारा इंजेक्ट करते हैं उसे सिरिंज के द्वारा। उससे रिजल्ट बढ़िया आता है और उससे बाल भी मोटे और घने आते हैं उससे। PRP 15 मिनट चलती है और जो दर्द होता है वो नॉर्मली होता है, जो होना चाहिए। से सुई ऐसे चुभन सी होती है हल्की बहुत ही। 15-20 मिनट का प्रोसेस है PRP का। 5 महीने हो गए मैं PRP के लिए
अब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। अब मेरी ग्रोथ भी बढ़िया है और जहाँ के मेंबर्स वगैरह, यहाँ के डॉक्टर वगैरह काफ़ी बढ़िया स्टाफ है। लोगों के लिए मैं यही बताना चाहूँगा, कराना है तो QHD से कराओ। यहाँ पे इसकी रियलिटी बढ़िया है और डॉक्टर यहाँ के स्टाफ भी काफ़ी बढ़िया है और मैं अपनी इससे हेयर ट्रांसप्लांट से खुश हुई हूँ। अब मैं बोलूँगा आपसे अगली वीडियो में आप इससे जुड़े रहिए और खुश रहिए। अगर आप भी हेयर फॉल की समस्या को फेस कर रहे हैं तो दिए गए नंबर पर आज ही अपनी कंसल्टेशन बुक करें। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं मोहम्मद फ़हीम से। आइए जानते हैं उनकी पूरी जर्नी। बाल झड़ने से मेरे पर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ा। उससे ये रहा कि पता नहीं कैसे आगे रहेगा, क्या करेंगे। फिर मैंने सोचा कि सही नहीं होता है, नसों का काम है, सर में कहीं लग जाए या कोई परेशानी हो गई तो बोले दिक्कत आएगी, आप मत कराओ। कहीं जाते थे, किसी के साथ में खड़े होते तो लगता था कि हमारी एज जो है ना, साथ वाला बंदा हमारा लग रहा है 25 साल का, हम लग रहे हैं 30 साल के, 35 साल के। अब ज़रूरत क्या है, तुम्हारी शादी हो गई, अब क्या करोगे। मेरे घर वाले, भाई बहन सब मना कर रहे थे, यार दोस्त मना कर रहे थे। बोले नहीं। सर्जरी के दौरान थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब स्टार्ट हुई, सुबह 8 से स्टार्ट हुआ था लगभग, अब रात के 8 बज गए। BP फ्लक्चुएट हो रहा था मेरा, लगभग 120 से 130 हो रहा था, 135 हो रहा था। मेरा नाम फ़हीम है और मेरी एज 34 है और मैं पिछले 7 से 8 साल से अपनी बालों की समस्या से परेशान हूँ। क्योंकि मैंने एक बार स्ट्रेट कराई थी बालों पे, उसके बाद से स्ट्रेट कराने के बाद से मेरे बाल झड़ने लगे। झड़े जैसे जब मैं कंघी करता था तब उसमें दिखाई देते थे, अब सोने के बाद में उठता तब मेरे तकिए पे चादर पे दिखाई दिया करते थे। उससे मैं काफ़ी परेशान था। मैंने कहा करूँ क्या, अच्छा नहीं लगता, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा लो रहता था। फिर मैंने ऑनलाइन देखा और यूट्यूबर नदीम बनी है दिल्ली से, सेवेंजर वाले, उनको देखा। फिर मैंने QHD आने का किया। जब मुझे लगा कि मेरे बाल झड़ने लगे तो फिर मैंने चेक किया तो मेरी डैंड्रफ काफ़ी थी। उसके बाद फिर मेरा काम ये था कि मैं धूल में जाता था, मिट्टी धूल में रहना था। एग्रीकल्चर रिलेटिव काम था सारा, आलू हमारे परचेस करने, और फिर जो हमारा फ्रायर रूम था उसमें जाना, उसमें हीटिंग रहती थी, 200 डिग्री टेम्परेचर रहता था। वहाँ पर भी उसकी वजह से, गर्मी की वजह से मुझे लगा कि शायद, और फिर मेरा बाहर का जाना रहता था कि हमें मथुरा जाना है, कहीं दिल्ली जाना है, तो उसकी वजह से, पानी की वजह से मुझे लगता था कि मेरा खान पान सही नहीं हो रहा, उसकी वजह से मेरे बाल झड़ने लग गए। जब बाल झड़ने से परेशान हो गया तो फिर मैंने सोचा यार कि मुझे अच्छी कोई दवाई लेनी चाहिए या फिर दवाई लगवानी चाहिए। तो मैं 2-3 बार दिल्ली में दवाई लगवा आया, उससे भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। फिर दवाई खाने वाली भी यूज़ की, उससे भी कोई, मुझे सीरम यूज़ किया मैंने, बट कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया नहीं। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे ट्रांसप्लांट नहीं कराना पड़ेगा, तभी बेहतर दिखाई देगा। फिर मैं ट्रांसप्लांट करने की QHD आ गया। जब मैंने सर्च किया मैंने ऑनलाइन, तो मैंने देखा QHD से मैंने बात की ऑनलाइन नंबर लेके वीडियो से, तो मेरी उनसे मैम से बात हुई। तो उन्होंने कहा अपने आप पिक्चर्स भेजिए। मैंने उनको पिक्चर सेंड किए। जब मैंने पिक्चर सेंड किए तो मैम ने बोला कि 3000 से प्लस 100-200 ऊपर प्लस माइनस हो सकते हैं, आपके लगभग इतने ग्राफ्ट लगेंगे। और चार्जेस का कुछ ऐसा आइडिया नहीं था। क्या बोला आप एक बार आए, विजिट कीजिए और एक बार आ जाइए, आप यहाँ समझ लिए। तो मैं QHD आया, फिर यहाँ आके सारी क्लियर पिक्चर हो गई कि इतना ऐसे ग्राफ्ट लेंगे। जब हम QHD आए तो हमें एक बार भैया कैब लगाए हुए मिले थे, तो हमने उनसे बात की। मैंने कहा भैया ऑपरेशन कराने के बाद में आपको कैसा फील हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा यार, बोले बहुत बढ़िया है, आप करा लो, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम अंदर घुसे, अंदर हमने पानी वानी पिया, पानी पीने के बाद में फिर अंदर आने के बाद में एक भैया मैं रुद्रपुर के मिले थे, फिर उनसे बात हुई। मैंने कहा भैया ये कैसे आपको कोई डर, कोई कुछ दिक्कत? बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब बढ़िया, आप नो टेंशन हो गया कराओ। बोले मैं केवल यहाँ देखने आया था, लेकिन मैंने जब देखा इतने सारे लोग आ रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने बोले तुरंत ये काम करा लिया। उनको देख के हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ा और यहाँ आके डॉक्टर से मिलके और ज़्यादा क्लियर पिक्चर हो गई, तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल अब बढ़ गया। हमें अब कोई टेंशन नहीं है, हम आज ही ये करा के चले जाएंगे ऐसे। अब QHD से एक्सपेक्टेशन हमारे ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसप्लांट हो उसके बाद में हमारा लगा रहे अच्छा था और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहे। ऐसा नहीं हो कि हम वहाँ जाके गिर जाए। तो मैम बोल रही हैं कि हमारी पूरी गारंटी है कि जो आपके बाल लगे हैं वो रहेंगे, बस आपका खान पीन और आपकी दवाई जो है प्रॉपर आपको करनी है, तो आपका पूरा रहेगा, इसलिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाल झड़ने से मेरे पर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ा। उससे ये रहा कि मैं एक तो पिक्चर अच्छी नहीं आती थी,
कहीं जाते थे किसी के साथ में खड़े होते थे, लगता था कि हमारी एज जो है ना, साथ वाला बंदा हमारा लग रहा है 25 साल का, हम लग रहे हैं 30 साल के 35 साल के, तो उससे अच्छा सा नहीं लगता। लोग देखते थे यार ये तो काफ़ी बड़ा बंदा है। शादी टाइम में भी काफ़ी दिक्कत थी हुई बाल को लेके। जो आता था एज हम बता रहे हैं 26-27 हमारी, और सामने वाला समझ रहा है 30-32-33 साल का है, तो उसको लेके काफ़ी मतलब परेशानी सी रही। उसमें ये लगा था कि यार पता नहीं कैसे आगे रहेगा, क्या करेंगे। फिर मैंने सोचा कि अब ट्रांसप्लांट कराना ही रहेगा इसका, क्योंकि दवाई से करके कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो मैंने अपनी वाइफ से बात की, मैंने उससे कहा मैं ट्रांसप्लांट कराऊंगा थोड़ा सा। तो वो बोली अब ज़रूरत क्या है, तुम्हारी शादी हो गई, अब क्या करोगे। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है, कहीं भी आने जाने से प्रॉब्लम लगती है। मैंने कहा ना फ़ोटो अच्छे आते हैं ना वैसे। तो वो बोली ये सही नहीं होता है, नसों का काम है सर में, कहीं लग जाए या कोई परेशानी हो गई तो बोले दिक्कत आएगी, आप मत कराओ। बोले जान है तो जान है। मैंने कहा नहीं, सब लोग करा रहे हैं। देखो मैंने सारे यूट्यूबरों के फ़ोटो और वीडियो दिखाई, मैंने देखो इतने इतने बड़े लोगों ने कराया है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो फिर उसने पढ़ा, नेट पे देखा, सर्च किया, बोले ठीक है। उसने ओके किया, लेकिन मेरे घर वाले भाई बहन सब मना कर रहे थे, यार दोस्त मना कर रहे थे। बोले नहीं, बोले मत कराओ, रहना तो सही है। मैं लेकिन वाइफ बोली आप चले जाओ और कराओ, कोई दिक्कत नहीं है जाके। मैं ट्रांसप्लांट के बाद में मेरा रिजल्ट मैं चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा रहे, और एक कॉन्फिडेंस से ही आएगा कि मेरी पिक्चर्स जो आती हैं वो अच्छी आनी चाहिए। अच्छी आएंगी, जाहिर सी बात है, जब बाल आ जाएंगे तो अच्छी आएंगी पिक्चर्स मेरी। और कुछ ये कहीं जाना आना रहता है, कहीं हमारी मीटिंग्स रहती है, उसमें भी कंपनी की मीटिंग्स रहती है, उसमें भी अच्छा सा नहीं लगता है। अब वहाँ जाएंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा समझता हूँ मुझे बेहतर लगेगा और मैं अच्छा फील करूँगा, और सब लोगों के सामने एक खुली ज़िंदगी जैसे जीते वैसे जिएंगे जैसे और लोग जीते। अब मैं जा रहा हूँ अपनी सर्जरी के लिए, और जो भी बीच में प्रोसेस होंगे मैं आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। और अब मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ। थैंक यू। मेरी सर्जरी अभी 10 मिनट पहले कंप्लीट हुई है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद में थोड़ा एनेस्थीसिया जब दिया, मुझे थोड़ा सा हल्का सा दर्द हुआ। बाकी अदरवाइज उसके बाद में मुझे फील नहीं हुआ कि कब क्या हो रहा है मेरे साथ। हल्का हल्का काम चलता रहा। मुझे बीच में प्यास लगी या मुझे टॉयलेट जाना था, मैंने सर को बताया कि मुझे दर्द हो रहा है या मुझे टॉयलेट जाना, तो बीच बीच में मुझे जाने दिया। जैसे ही लगभग 4 से 5 घंटे 6 घंटे होगा समथिंग सर्जरी को, लगभग 1 बजे समथिंग सर ने वो रोक के फिर मेरे लिए खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद में फिर आधे घंटे बाद थोड़ा समय चला, चलने के बाद में फिर वो स्टार्ट कर दिया दोबारा। स्टार्ट करने के बाद में फिर बीच बीच में सर मुझे बार बार पूछ रहे थे कि दर्द तो नहीं हो रहा है या कोई और कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं बार बार जैसे भी था मैं उनको बता रहा था कि हाँ ये परेशानी मेरे साथ हो रही है, उसका सोल्यूशन हैंड टू हैंड हो रहा था। सर्जरी के दौरान थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार पता नहीं क्या कैसे होगा क्या होगा, लेकिन जब स्टार्ट हुई तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा कब सर्जरी हो गई और कब 8 घंटे 12 घंटे ख़त्म हो गए। सुबह 8 से स्टार्ट हुआ था लगभग, अब रात के 8 बज गए। अब आके मुझे पता लगा कि अब सर्जरी ख़त्म हो गई है। बीच बीच में मैं सो भी गया था, मुझे पता नहीं लगा कब चल रहा है काम। बीपी फ्लक्चुएट हो रहा था मेरा, लगभग 120 से 130 हो रहा था, 135 हो रहा था, 40 भी गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें, अच्छे से गया। स्टाफ ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, सारे लोग मुझे बहुत अच्छे लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। मेरा ट्रांसप्लांट जो हुआ है उसमें मैम ने बोला था लगभग 4 से 4,500 ग्राफ लगेंगे, लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो मेरे इसमें लगभग समथिंग 4,500 पूरे अप्रॉक्स मैम ने बताया कि 4,500 आपके डेंसिटी के साथ सारे लगा दिए हैं, और डेंसिटी आपकी अब बहुत अच्छी है। और जब ये बड़े होंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि ट्रांसप्लांट हुआ भी था या नहीं, और आपको मतलब अच्छा सा फील होगा बहुत ज़्यादा। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ है QHT टेक्निक से हुआ है, जिसका सक्सेस रेट 98% है, और मुझे आगे भी उम्मीद है अगर जिस तरह से ये सक्सेस रेट चल रहा है तो आगे ऐसी रहेगा कि लोगों को भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और अच्छा फ़ायदा होगा QHT में आने के बाद में। डॉक्टर्स ने मुझे दवाई दी है, दवाई बताया कि किस तरह से कैसे सुबह दवाई कौन सी लेनी है, शाम कौन सी लेनी है, और जो NS का स्प्रे है हर आधे घंटे मुझे सर पे करना है। अगर मुझे बाहर कहीं जाना है तो कैप लगा के जाना है, धूल से थोड़ा अवॉइड करना है, और लगभग 7 डेज़ तो ये है कि थोड़ा सा जितना अवॉइड हो जाए इतना आपका रूम घर से ना जाए तो बेहतर है। बाकी आप मैम ने बोला आप कुछ भी काम कर सकते हो, जा सकते हो मार्केट में, लेकिन कैप लगा के, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दवाई स्प्रे सब चीज़ बता रखी है मुझे, वो टाइम से करना है। ये है मेरी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी, और फिर मिलूंगा मैं आपको PRP सीज़न के साथ। तब तक जुड़े रहना मेरी जर्नी से। थैंक यू गाइस।
अब बारी है अगले चैप्टर की। मिलते हैं योगेश से। उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे एक्सपीरियंस किया, चलिए जानते हैं। और जब मेरा यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट हुआ तो पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था कि पेन वगैरह बहुत होगा, कि ये मेरा बैक का एरिया 60% तक मेरा ये हील हो चुका है। ये सारा जैसे कि आप देख रहे हैं 60% तक मेरा हील हो चुका है। 4 डेज़ बाद मैंने अपना जॉब स्टार्ट कर दिया था। वो सर्जिकल कैप देते हैं, उसे लगा कर आप अपना तो मतलब कि मेरे को एक नई लाइफ ही मिल गई है। फेस थोड़ा मतलब कि भरा भरा लगता है, अब थोड़ा अच्छा लगता है मतलब कि। तो मतलब कि लोग हो गए, फ्रेंड्स हो गए, वो सारे ही पूछते थे मतलब ये क्या करवाया फेस पे। तो मैं उन्हें यही बोलता था कि थोड़ा बोल्डनेस की वजह से थोड़ा था, बट अब ये अब सारा मतलब कि ठीक हो गया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ योगेश और मेरा यहाँ QST से हेयर ट्रांसप्लांट 13 अप्रैल को हुआ था और आज मैं अपना फर्स्ट PRP के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो मेरा हेयर फॉल एक्चुअली मेरे कॉलेज डेज में ये स्टार्ट हो गया था। तो हेयर फॉल जैसा मेरे को लगा कि ये बेसिकली जेनेटिक ही मेरे को लगा, क्योंकि मेरे बाल बहुत जल्दी से जा रहे थे, क्योंकि मैं ड्रायर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कर रहा था जो नुकसानदेह, वैक्स वगैरह में कुछ भी यूज़ नहीं करता था। तो मेरे को लगा कि ये जेनेटिक ही है। तो फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचा और मेरा ये 21 में काफ़ी ज़्यादा हेयर लाइन बैक पर चली गई थी। तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें सर्च करके यूज़ की, मेडिसिन यूज़ की, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो लास्ट में आके मैंने हेयर ट्रांसप्लांट ही मेरे को सही ऑप्शन लगा। तो मैंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए काफ़ी सारे क्लिनिक मैंने सर्च किया। एक्चुअली मैं चंडीगढ़ में मैंने विजिट भी किया था, बट मैंने ऑनलाइन काफ़ी सर्च किया तो मेरे को यहाँ QST के रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे लगे और उनकी हेयर लाइन ही बहुत मतलब कि ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ नेचुरल है, इसमें पता नहीं लगेगा। और मेरी एज भी थोड़ी यंग थी तो मेरे को नेचुरल हेयर लाइन ही चाहिए थी। और जब मेरा यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट हुआ तो पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था कि पेन वगैरह बहुत होगा। तो डॉक्टर से मेरा कंसल्ट हुआ तो उन्होंने बोला कोई पेन नहीं होगा। और जब मैं लास्ट में सर्जरी के लिए गया तो वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी पेन नहीं हुआ। जो शुरू में थोड़ा बहुत होता है, जो मतलब कि एनेस्थीसिया वो देते हैं, उसमें ही होता है। उसके बाद कोई आपको पेन नहीं लगेगा। और उसमें जो भी थोड़ा बहुत पेन होता है तो डॉक्टर्स लोग आपको पूछते रहते हैं कि आपके कहाँ पर पेन है, तो वो एनेस्थीसिया देते हैं। उसके बाद कोई पेन नहीं होता। और ये मेरी सर्जरी है जो बिल्कुल ही पेनलेस रही थी, इसमें कुछ ऐसा पेन नहीं हुआ। और ये मेरी सर्जरी, मैं सुबह 8 बजे आया था और शाम को मैं 7 बजे यहाँ पे फ्री हो गया था। तो मतलब कि सर्जरी बिल्कुल पेनलेस रही थी मेरे को कोई ऐसा पेन नहीं हुआ। और जो थोड़ा एंटीबायोटिक दिया था, मतलब कि अब सारा ही हमारा हील हो चुका है। और मैंने अपना जॉब मतलब कि 4 डेज़ बाद मैंने अपना जॉब स्टार्ट कर दिया था। वो सर्जिकल कैप देते हैं, उसे लगा कर आप अपना 4 डेज़ बाद जॉब स्टार्ट कर सकते हो। मेरा नाम है योगेश। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को लगता हो 1 साल से ऊपर हो चुका है और आज मैं QST में अपना 4th PRP लेने के लिए आया हूँ। आप जैसे देख सकते हैं ये इतने एरिया मेरे यहाँ ग्राफ्ट लगे थे 3500। मतलब कि जब मेरा शुरू में हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था तो 4 to 5 डेज ही जो मतलब कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है तो तभी आया था। उसके बाद मेरे को सब रेगुलर ही हो गया था। और जो मेरा 3 से 4 महीने बाद मेरे को पूरा प्रॉपर ग्रोथ दिखने लगी थी। मेरा हील एरिया भी सारा कवर होने लग गया था। मतलब कि जैसा आप देख रहे हैं 8 महीने के अंदर मेरा प्रॉपर ग्रोथ आ गया था। और अब 1 साल के बाद आप मेरा देख ही रहे हो रिजल्ट क्या है। और जैसे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ तो QST की टीम ने मेरे को मतलब कि डेली बेसिस पे, शुरू में तो डेली बेसिस पे उन्होंने मेरे को कॉल किया था। उसके बाद मेरी फोटोज़ वगैरह वो लोग डेली ही मांगते थे। उसके बाद मेरे केयर वगैरह कैसे करना है, क्या कुछ होना है, डॉक्टर का कंसल्ट वगैरह, मेरे को सारा यहाँ से प्रॉपर गाइडेंस मिला। और मतलब कि मेरे को ऐसा यहाँ सर्विस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि बढ़िया, मतलब कि वो अब भी जैसे 1 ईयर का बोलते हैं, 1 ईयर के बाद भी मतलब कि कभी कॉल करो तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। वो सारा चीज़ हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं कि कैसे बालों की केयर करनी है, क्या करना है, वो सारा चीज़ ये लोग बताते हैं। मेडिसिन वगैरह हो गया, वॉश वगैरह हो गया, सारा चीज़ बताते हैं।
पहले क्या था कि मेरे कॉलेज टाइम में बोर्डनेस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, तो जिससे मतलब कि सामने से इंटरेक्शन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था, मतलब कि कॉन्फिडेंस वगैरह वो नहीं आ पाता था। और मैंने कैप पहनी स्टार्ट कर दी थी, जिससे मतलब कि कोई लुक ही नहीं बनता था उससे। कहीं पार्टी वगैरह में कहीं जाते तो कोई लुक नहीं आता था। अब जैसा कि मैंने अभी हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, तो मतलब कि मेरे को एक नई लाइफ ही मिल गई है, और मैं कहीं भी जाता हूँ मतलब कि अब फेस थोड़ा मतलब कि भरा भरा लगता है, अब थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि जैसे स्टाइल वगैरह किसी भी फॉर्मल कपड़े पहनते हैं या उसमें, तो मतलब कि थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, मतलब कि एक न्यू लाइफ ही मिल गया है। जैसे कई लोग मेरे रिलेटिव्स वगैरह ही पूछते थे कि मतलब कि फेस एकदम से थोड़ा मतलब कि चेंज लग रहा है, क्योंकि पहले बोल्डनेस बहुत ज़्यादा था और अब जैसे कि आप देख रहे हो सारा भर चुका है, तो मतलब कि फेस पूरा ही चेंज हो चुका है। तो मतलब कि लोग हो गए, फ्रेंड्स हो गए, वो सारे ही पूछते थे मतलब कि क्या करवाया है फेस पे, मतलब कि जिम वगैरह ज्वाइन कर लिया है, मतलब कि फेस भर गया है पूरा। तो मतलब कि बस यही है, हेयर ट्रांसप्लांट कराया, तो मैं उन्हें यही बोलता था कि थोड़ा बोल्डनेस की वजह से थोड़ा था, बट अब ये है, अब सारा मतलब कि ठीक हो गया है। तो जैसे कि आज मेरा पीआरपी हुआ है, तो मतलब कि पहले तो मेरा यहाँ से ब्लड लिया गया था, तो उसमें मतलब कि 10-15 मिनट का टाइम लगा था जब वो ब्लड का प्लाज्मा बनता है। तो जब मेरा पीआरपी हुआ तो मतलब कि 10-1 मिनट लगा था, शायद वो इंजेक्ट वगैरह करते हैं प्लाज्मा को, मतलब कि तो उसमें पेन तो मतलब कि मेरे को तो इतना लगा नहीं, मतलब कि शुरू में तो ये थोड़ा बहुत लगा था, मतलब कि अब तो बिल्कुल ही नहीं लगा मेरे को पेन। तो ये मतलब जो पीआरपी होता है तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बालों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि जब मेरा शुरू में आता तो एकदम से ग्रोथ खींचती है इससे पीआरपी से, मतलब कि जो हमारा बाल है वो एकदम बढ़िया रहता है, बराबर रहता है। अब जैसा कि आप लोग मेरी जैसे पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं और अब की मेरी आप देख सकते हो, मतलब कि अब तो मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तो मैं मेरी पीआरपी वगैरह रेगुलर मैं ले ही रहा हूँ टाइम पे। मेडिसिन वगैरह हो गया वो भी मेरा चल ही रहा है। मतलब कि पहले और अब में मेरा बहुत फ़र्क आ गया है। जैसे कि आप मेरा पहले की फ़ोटो भी देख सकते हो, और अब की में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। जैसे अब मैं आगे भी आऊँगा अपना पीआरपी लेने, जो मेडिसिन वगैरह जो थोड़ा बहुत मेरा चल रहा है, वैसे काफ़ी तो बंद ही हो चुका है, थोड़ा बहुत ही चल रहा है, तो उसमें आगे भी मैं आपको अपनी ग्रोथ दिखाऊंगा। हो सकता है कि और ज़्यादा अच्छा ग्रोथ है, वैसे तो मैं इससे ही सेटिस्फाइड हूँ, हो सकता है कि और ज़्यादा मेडिसिन वगैरह पीआरपी की वजह से और ज़्यादा अच्छा है रिजल्ट। तो मैं आगे भी आपसे मिलूँगा वीडियो के थ्रू। और अब इस वीडियो के फाइनल सेगमेंट में मिलते हैं हिमांशु से। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस डिसीजन ने उन्हें क्या फील कराया, आइए जानते हैं हिमांशु की पूरी कहानी। 22 में मैं यूएस गया था स्टडीज के लिए, तब से थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया हेयर फॉल। अपनी रिसर्च की थी इसके बारे में, मैंने कई सारे क्लिनिक्स ढूंढे थे, बट एट द एंड मुझे यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, तो मैंने फाइनली क्यूएसटी को चूज़ किया। मेरा नाम हिमांशु धीमान है और आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट है। आज मेरा फर्स्ट डे। मुझे एक 6-7 साल हो चुके हैं जब हेयर थिनिंग शुरू हुई थी, बट विजिबली नोटिस करना मैंने 2021 के आसपास शुरू किया था, और फिर 22 में मैं यूएस गया था स्टडीज के लिए, तब से थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया हेयर फॉल। मेरे हिसाब से दोनों है रीज़न। जेनेटिक्स भी है, क्योंकि मेरी फैमिली में रन होता है, मेरे चाचा और मेरे दादाजी को भी है, प्लस मेरे यूएस जाने से वहाँ की आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा स्पीड अप हो गया प्रोसेस, ज़्यादा जल्दी हो गया उसकी वजह से, क्योंकि पहले जब मैं इंडिया में था तब इतना नहीं होता था, स्लो था। वहाँ जाने के बाद थोड़ा स्पीड अप हो गया था प्रोसेस। मुझे क्यूएसटी के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से पता चला, स्पेशली इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, सो उनकी वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिली मुझे, तो वहीं से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला दैट मैं क्यूएसटी में जा सकता हूँ। मैंने ऐसा स्पेसिफिकली कोई ट्रीटमेंट या होम रेमेडीज कुछ नहीं की, बस मैं अपने डाइट पे थोड़ा ध्यान देता था ताकि जो भी न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो। पर
जब उससे नहीं हो तो मैंने कोई स्पेसिफिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। उसमें फ़र्क आता है क्योंकि जब हेयर फॉल शुरू होना होता है धीरे धीरे सेल्फ कॉन्शियस बन जाते हैं हम। भले ही सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन हम सेल्फ कॉन्शियस होने के बाद उसकी वजह से कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क आता है, पर्सनालिटी में भी बहुत फर्क आता है एंड इसलिए यहाँ पे हूँ मैं आज। मेरी एक्सपेक्टेशन था कि जो मेरा बॉल स्पॉट है वो कवर हो जाए और एक प्रॉपर हेयर लाइन डिजाइन का। मुझे 4500 से लेके 5000 ग्राफ्स तक का सजेशन मिला है कि इतना हो सकता है कंप्लीट एरिया मिला के। एंड बाकी थोड़ा नर्वस तो नहीं हूँ मैं, बट जस्ट बिट एंग्शियस कि आगे का प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा, बस। बाकी मुझे कॉन्फिडेंस तो बहुत दिया है टीम ने यहाँ पे। इनिशियली थोड़े हेजिटेंट थे, मैं भी थोड़ा सा हेजिटेंट था क्योंकि एक कंप्लीट नया प्रोसीजर है एंड इट्स अगर सही क्लिनिक या सही प्रोसेस चूज नहीं किया तो मेक और ब्रेक हो सकता है। जो करंट लुक है उससे भी खराब हो सकता है एंड सर्जरी के नाम पे यूजुअली फैमिली में भी थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। बट जब मैंने उनको प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किया, ईच एंड एवरी डिटेल की, शुरू से लेके एंड तक प्रोसेस क्या होगा, तो वो लोग बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने सपोर्ट किया एंड क्योंकि एंड मुझ पे डिसीजन दिया कि अगर मुझे करवाना है तो आई कैन गो अहेड। जी यस, मैंने जब अपनी रिसर्च की थी इसके बारे में मैंने कई सारे क्लिनिक्स ढूंढे थे, स्पेशली QHT वाज वन ऑफ देम था और भी 2-3 हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक थे। मैंने टर्की में भी एक्सप्लोर किया था 2-3, बट एट द एंड मुझे यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला तो मैंने फाइनली QHT को चूज़ किया। स्पेसिफिकली द रेस्पॉन्स ऑफ पीपल, यहाँ पे स्पेसिफिकली सेलिब्रिटीज़ या कोई गिने चुने सक्सेस पेशेंट्स नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा यहाँ से करवा के एंड उनका रिजल्ट भी देखा है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ बहुत सारे लोगों का रिजल्ट अच्छा है तो मेरा भी अच्छा ही आएगा। मेरा रीज़न ये था क्योंकि जब हेयर थिनिंग मेरी शुरू हुई तब इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी एंड स्टिल अ लार्ज पोर्शन ऑफ माई हेड वॉज कवर्ड एंड स्पेशली 22 तक इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, सिर्फ हेयर थिनिंग का नोटिस होना शुरू हो गया था। आफ्टर 6 मंथ्स मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि हेड का पोर्शन थोड़ा सा कवर्ड हो, जिससे कि मैं जो हेयर स्टाइल में पहले रखता था एटलीस्ट वो कंटिन्यू कर सकूं एंड ऑफ कोर्स गुड लुक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में, द वे यू स्पीक विद अदर्स एंड हाउ यू कैरी ऑन योरसेल्फ। तो आई एम होपिंग कि आई विल बी एबल टू गेट दैट एंड गेट इनटू दैट जोन अगेन। अब मैं अपनी सर्जरी के लिए जा रहा हूँ और जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड जो भी अपडेट होगा आई विल डेफिनेटली गिव यू। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने जस्ट अभी सर्जरी कंप्लीट किया। मेरा टोटल 3 दिन का प्रोसेस चला था। फर्स्ट डे यहाँ पे स्लिट्स बनाई गई थी और सेकेंड और थर्ड डे में एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन हुई थी। पेन की बात, मुझे पेन सिर्फ तब हुआ था जब एनेस्थीसिया दिया गया था एंड जो कि गिवन है। बाकी ड्यूरिंग द प्रोसेस आई नेवर फेल्ट एनी पेन एंड मैं बीच में 2-3 बार सो भी गया था। इट वॉज दैट पेनलेस एंड द
टीम वाज रियली सपोर्टिव। वो बीच बीच में मुझे बार बार पूछ रहे थे इफ़ आई नीड टू यूज़ द रेस्टरूम, इफ़ आई नीड टू टेक अ ब्रेक, और इफ़ आई नीड टू ईट और ड्रिंक एनी वाटर। काफ़ी सपोर्टिव थे। एंड अगर मुझे बीच में थोड़ा ब्रेक चाहिए भी था तो दे वर स्टॉपिंग द प्रोसेस एंड लेट मी टेक अ ब्रीथ। ओटी में जाने से पहले मैं थोड़ा सा नर्वस था। वैसे यूजुअली मैंने बहुत लोगों से बात की थी ये प्रोसेस के बारे में, एंड उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। अगर मैं शायद वो ना करता तो ज़्यादा नर्वस होता, बट मैंने बहुत लोगों से बात की, मैंने डॉक्टर से भी बात की, एंड जो भी यहाँ की टीम थी उन सबसे बात की मैंने, तो दे गेव मी द कॉन्फिडेंस। तो आई वॉज जस्ट अ लिटिल बिट एंशियस, बट कुछ डर नहीं रहा था। मैं अभी ओटी से बाहर आया हूँ, मुझे सिर्फ 10 या 15 मिनट ही हुए हैं शायद, और मैंने अपना लुक चेक किया। तो मैंने अपनी हेयर लाइन और जो भी एरिया कवर करना था वो चेक किया, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट। अभी डॉक्टर से भी मेरी कंसल्टेशन हुई है, पोस्ट सर्जरी कंसल्टेशन, एंड उन्होंने मुझे क्लियरली डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है कि मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मेडिसिन्स मुझे कैसे फॉलो करनी है, कितने दिन तक फॉलो करनी है, एंड आफ्टर फ्यू डेज फिर क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, और घर जाके मुझे स्लीपिंग पोजीशन क्या है, ईच एंड एवरी थिंग मुझे डिटेल्ड में एक्सप्लेन की गई है। एंड अपना फ़ोन नंबर भी दिया गया है जिस पे मैं डेली बात कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ भी डाउट है, और टीम भी मुझसे चेकअप करेगी एवरी डे जस्ट टू मेक श्योर दैट आई एम फीलिंग कंफर्टेबल एंड आई एम फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर। बाकी आगे मेरी जो भी कंडीशन होगी मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा टीम के साथ भी और आपके साथ भी, एंड होपफुली द रिजल्ट्स विल बी गुड। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।